यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की एनसीईआरटी की बुक में हम इस यूनिट का अध्ययन 2 अध्यायों के अंतर्गत करते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस यूनिट से बोर्ड परीक्षा में 8 अंक के प्रश्न आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वैद्युत आवेश क्या है और क्या हम व्यवहारिक जीवन में वैद्युत आवेश को अनुभव कर सकते हैं। हम देखते हैं जब हम स्वेटर अथवा अन्य वस्तुओं को शरीर से उतारते हैं तो हमें चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है। यह चट-चट की ध्वनि वैद्युत आवेश के कारण ही उत्पन्न होती है। 600 ईसा पूर्व ग्रीस देश के निवासी थेल्स ने बताया था कि ऊनी, रेशमी वस्त्र, फर इत्यादि को यदि एम्बर, कांच, प्लास्टिक से रगड़ा जाए तो एम्बर हल्की वस्तु को आकर्षित करती है। अर्थात ये एम्बर, कांच, प्लास्टिक रगड़ने पर आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की कितनी प्रक्रियाएं हैं जिससे हम किसी वस्तु को आवेशित कर सके। तो वैद्युत आवेशन की 2 प्रक्रियाएं हैं, एक घर्षण द्वारा आवेशन तथा प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन को हम इस एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक कांच की छड़ जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है, तत्पश्चात उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तथा दूसरी कांच की छड़ जिसे पुनः रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच के छड़ के समीप ले जाते हैं। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ दूर हटती है। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ते हैं और उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तथा एक अन्य प्लास्टिक की छड़ को पुनः बिल्ली की फर से रगड़कर इस प्लास्टिक की छड़ के समीप ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लास्टिक की छड़ पुनः दूर हटती है, परंतु यदि जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई आवेशित कांच की छड़ के समीप एक अन्य आवेशित प्लास्टिक की छड़ ले जाते हैं तो कांच की छड़ प्लास्टिक की छड़ की ओर आकर्षित होती है। इस गतिविधि में हम देखते हैं कि रगड़ने पर कांच की छड़ तथा प्लास्टिक की छड़ में आवेश उत्पन्न हो गया, दोनों छड़ें आवेशित हो गई, परंतु कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जबकि कांच की छड़ तथा प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद करता है, आवेशों की ध्रुवता कहलाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक व ऋणात्मक कहा। तो इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन में कांच की छड़ को पर जो आवेश आया, हम कहते हैं कि कांच की छड़
धनावेशित हुई तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हुआ। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर से रगड़ने पर प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हुई तथा बिल्ली की फर धनावेशित हुई। तो कांच की छड़ यानी धनावेश धनावेश के मध्य मध्य प्रतिकर्षण बल है और ऋणावेश ऋणावेश के मध्य भी प्रतिकर्षण बल है, जबकि धनावेश तथा ऋणावेश के मध्य आकर्षण का बल है। अब हम प्रेरण द्वारा आवेशन को समझेंगे। जिस प्रकार हमने कर्षण द्वारा आवेशन में एक छड़ को धनावेशित या ऋणावेशित किया, ऐसे ही हम देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं जिसमें धातु के चालक गोले ए और बी जो विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे हुए हैं, दोनों चालक गोले ए और बी एक दूसरे के संपर्क में हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और चालक गोले ए और बी में वर्तमान स्थिति ए में कोई भी आवेश नहीं है, यानी संपूर्ण आवेश कुल आवेश शून्य है। अब हम स्थिति बी में देखते हैं कि जब एक धनावेशित छड़ को चालक गोले ए के समीप लाया जाता है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि हम इसको इसके निकट ले जा रहे हैं परंतु चालक ए से संपर्क नहीं करा रहे हैं। जब इसके निकट ले जाते हैं तो चालक ए और बी में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन पर ऋणावेश है वे छड़ की ओर आकर्षित होते हैं, धनावेशित छड़ की ओर आकर्षित होते हैं। इस कारण चालक गोले ए का छड़ के समीप वाला सिरा ऋणावेशित हो जाता है, जबकि चालक गोले बी क्योंकि उससे कुछ इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चले गए हैं, अतः वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण चालक गोले का बी का सिरा धनावेशित हो जाता है। चित्र सी में हम देखते हैं कि हमने छड़ को चालक ए के समीप ही रखा है परंतु चालक गोले बी को हम चालक ए के संपर्क से दूर हटा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चालक गोले ए में ऋणावेश है और चालक गोले बी में धनावेश है। चित्र डी में छड़ को हटा दिया जाता है, धनावेशित छड़ को हटा दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि चालक ए ऋणावेशित अवस्था में रह गया और चालक बी धनावेशित अवस्था में रह गया। अंतिम चित्र में हम देखते हैं कि ए और बी में आवेशों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप आवेश चालक ऋणावेश चालक ए में एक समान रूप से वितरित हो गया तथा चालक बी में धनावेश एक समान रूप से वितरित हो गया। इस प्रकार चालक ए ऋणावेशित तथा चालक बी धनावेशित हो जाता है। इस घटना को जिसमें हम किसी आवेशित छड़ को किसी चालक के समीप लाने पर उस चालक में आवेश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन